हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 23.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अजय, सिलेबस देख रहा था यार, प्रयास 2.2 का क्या दिया गया है। जेई वाले बच्चों का पेपर है ना अभी जनवरी में, लगे पड़े हैं सब। चलिए बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भैया। कैसे हेमंत जी? हेमंत, आसिफ, कुमकुम, प्रतिमा, सोहम, दिव्या, कैफ, निकिता, अलीशा, क्रिश, सूफिया, तानवीर, रोहित, कनु, ईसा, पोहा। पोहा कौन है भाई? पोहा शुभांगी, अलीशा, प्रिया, हाइना, तेजस्विनी, गालिब, आदित्य, नीरज, ऋषभ, अलीशा, अलीजा, सोहम, माही, प्रमोद, रोहित, रैना जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? तो लेक्चर नंबर 5 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स एंड पिछले वाले चैप्टर्स जो हुए हैं उनका रिवीजन करेंगे थ्रू पीएसएस। ठीक है, करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है आप सभी लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आइए शुरू किया जाए आज का सिलसिला। इधर आओ, इधर आओ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। जी हां, जी हां, जी हां, जी हां। उससे पहले एक लास्ट टर्न का सवाल था, उसको सही कर लीजिए। इधर नजर गई नहीं हमारी, नो रिएक्शन वाला इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर प्रेशर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसको सही कर लेना आप। चलिए, पहली रिएक्शन देखिएगा, ईथर की डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पहले पढ़ रखा है, लेकिन वो कब पढ़ रखा है? 443 केल्विन पर पढ़ रखा है, यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग करा रखी है आपने। जी हां। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ROH, इसका आप डिहाइड्रेशन कराइए, तो ईथर कैसे बनेगा वो सुनिएगा जरा ध्यान से। ईथर कैसे बनेगा? अरे भाई, कलर चेंज नहीं हुआ। इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर होगा 413 केल्विन। अगर 443 केल्विन होता है या टेम्परेचर नहीं लिखा होता है तो हम अल्कीन मानकर चलते हैं। ठीक है, अल्कीन मानकर चलते हैं। जी हां, समझे बात? तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है इसमें। देखो, पहला स्टेप तो वही है जो आप जानते हैं। क्या? H2SO4 क्या देगा? H प्लस देगा। सही बात है। तो ये H प्लस कहां जाना चाहेगा? ये H प्लस है भैया इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, और ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर H प्लस को देकर के बना लेगा OH2 पॉजिटिव। क्या मैंने ये सही लिखा? एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। क्या मैंने ये सही लिखा है? इसमें कोई समस्या तो नहीं लग रही है आपको कहीं? जी हां, एकदम सही लिखा है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब होता क्या था, जब टेम्परेचर 443 केल्विन हो या ना लिखा हो, तो ये पानी निकल के कार्बोकेटाइन बनाया करते थे। आप याद करें, ये बनाते थे आप। लेकिन अगर 413 है तो पानी नहीं निकलता। 413 केल्विन पर पानी नहीं निकलता, नहीं निकलता, डायरेक्ट नहीं निकलता। इसको निकालने के लिए एल्कोहल का एक दूसरा मोल आता है, एक दूसरा मोल आता है एल्कोहल का, और वो बैक साइड से अटैक करके पानी निकालता है। SN2 रिएक्शन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, बस यहां हेलोजन की जगह पानी आ गया, लिविंग ग्रुप। तो अब कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये अटैक करेगा, तो ये दिखाएगा ROH प्लस और R, और पानी आपका निकल चुका है, और ऑक्सीजन की इज्जत चली गई, अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाएगा। ये H प्लस को निकाल देगा और दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख करके न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि कोई भी रीअरेंजमेंट आपको यहां नहीं कराना है, कोई भी रीअरेंजमेंट आपको यहां नहीं कराना है। सर, डायरेक्ट तरीका कुछ ऐसा बनेगा कि 2 मोल लिख लीजिएगा और पानी निकाल दीजिएगा, सीधा सीधा 2 मोल लिख करके पानी निकाल दीजिएगा, क्योंकि कोई रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है, तो ईथर बन जाएगा आपका। ठीक है, 2 मोल लेकर के पानी निकाल दीजिएगा, ईथर बन जाएगा। जी हां, ठीक है। तो ये हम आपको SN2 रिएक्शन लिखा सकते हैं कि भैया SN2 रिएक्शन यहां हो रही है। ये कहानी ध्यान रखिएगा, 413। और उनको अगर ईथर का पूछना होगा तो लिख देंगे यहां 413। सर, 413 नहीं लिखा होता तो क्या करते? आइए जरा मैं आपको बताता हूं। अगर 443 केल्विन होता या कुछ ना लिखा होता,
तो आपने सबसे पहले इसको प्रोटोनेट करवाना होता है, तो ये प्रोटोनेट हो जाता है, पानी निकल करके प्लस बन जाता है। देख लिए, इसको भी रिवाइज कर लीजिए, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। 443 पर पानी निकल के कैटायन बन जाता है, और इसमें रीअरेंज इफ पॉसिबल। ठीक है, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी होती है तो रीअरेंजमेंट करा देते हैं, और रीअरेंजमेंट के बाद हीट कराने पर मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अल्कीन बनता है, अगर एक से ज्यादा अल्कीन बन रही हो तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जी हां, ठीक है। सार्थक बेटा, प्रॉपर्टीज कल से चालू होंगी आपकी, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? नोट कर लीजिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको लिखने के लिए। लिख लो तो मुझे सूचित कर देना, और छुटकू छुटकू से 2-3 सवाल देख लेते हैं। आसान है एकदम, है ना? वो दिन भी क्या दिन थे। इवन रियाय है, वाह जी वाह, याद है तुम्हें? वाह, बहुत बढ़िया। इवन रिएक्शन होती है सर ये, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वाह, वेरी गुड। बिल्कुल सही है भावना जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, 6। ठीक है, 6। सूचित किया जाता है, बताइए जरा। लिख लिया हो तो बता। देखो, अगर उनको ईथर पूछना होगा तो मेंशन करेंगे, अल्कीन पूछने के लिए मेंशन नहीं करते, या लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो अल्कीन बनाना है। ठीक है, ठीक है। सरस 6। क्या चलता फिरता मैग्नेट है अपना बब्बू, अच्छा। लगता है फिजिक्स की क्लास में कुछ हुआ है आज, फिजिक्स की क्लास में कुछ तो हुआ है आज, लेक्चर देखना पड़ेगा मुझे, आज का मेरा बैकलॉग है फिजिक्स का। चले आगे, ये हो गया। चलिए आइए जरा, आइए आपका एक सवाल मैं आपको देता हूं, और मुझको बता दीजिए जरा। CH3CH2OH, 2 मोल अपनी तरफ से ले लेना, मोल ले लेना। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा जी? 413 केल्विन पर, बता दीजिए। चलिए इसका बता दीजिए आंसर। इसका बताइएगा। इसका बताइएगा। चलिए 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 चलिए, ये 4 सवाल हमको सॉल्व करके बता देंगे ना, तो हम समझ जाएंगे कि आप समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए बोलिए भाई। इन चारों सवालों के आंसर आपसे चाहता हूं मैं 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। बेटा यहां पर यूजुअली एक ही अल्कोहल दिया जाता है, लेकिन मान लो अगर 2 अल्कोहल दे देते तो मिक्सचर ऑफ ईथर बन जाते फिर, है ना? जैसे मान लो इसको और इसको मिला देते, तो 2-2 मोल तो होते ही हैं, तो इसके 2 मोल करते तो डाइथाइल ईथर, इसके 2 मोल करते तो डाइप्रोपाइल ईथर, दोनों को मिलाकर के भी एक बन सकता था तो इथाइल प्रोपाइल ईथर, है ना? ऐसा भी हो सकता है अगर दोनों मिक्स करके, लेकिन वो सवाल ऐसा आता नहीं है, एक ही आपको दिया जाता है अल्कोहल। बताओ, बताइए क्या बनेगा जी?
बोलिए जी। डन हुआ कुछ? पहले वाले का क्या आंसर लग रहा है? अरे डन हो गया भैया, डन हो गया भैया। इसके 2 मोल लिख लेंगे इथाइल एल्कोहल के, 2 मोल लिख करके जल छोड़ देगा, आपका आंसर आ जाएगा डाई इथाइल ईथर। प्रोपाइल एल्कोहल के 2 मोल लिख लेंगे, आसान है एकदम, एकदम आसान है जी। 1 2 3, 1 2 3। बेटा यहां कुछ नहीं लिखा है, टेम्परेचर 413 नहीं लिखा है, तो इसमें अपन प्रोटोनेट करके पानी निकाल के कैटाइन बनाएंगे, और ये कैटाइन कहीं जाएगा नहीं, और तीनों अल्फा सेम है, तो कोई भी अल्फा से आप अल्कीन बना दीजिए, आइसोब्यूटीन बन जाएगा। चेक कर लें जरा, चेक कर लें जरा, क्योंकि टेम्परेचर नहीं लिखा ना, तो अल्कीन पे बना, अल्कीन पे चलना है, इवन करानी है, ठीक है। और कार्बोकेटाइन रीअरेंज भी नहीं हो रहा, और अल्कीन कहां बनती है? प्लस और अल्फा के बीच में, ठीक है। अगला बताइए, यहां लिख दिया, अच्छी बात है, लिख दिया तो प्रोटोनेट करके पानी निकाल के प्लस, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, इस वाले अल्फा से बनाओगे, क्योंकि बेंजीन के अल्फा के पास तो एच ही नहीं है, अगर इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो, है ना। तो ये बनाएगा, स्टाइरिन नाम है इसका, स्टाइरिन, ठीक है, स्टाइरिन इसका नाम है। क्या आपके ये सारे सही हो गए? 250 2500% सही हो सतीश जी। ओ सतीश वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही गए हैं, एकदम सही गए हैं। अगली और लास्ट रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, ध्यान से देखिए, ये आप इनडायरेक्टली पढ़ चुके हो, ये एक SN2 रिएक्शन होती है ना। आपको यहां पर क्या दिखेगा? जो दिखेगा वो बता रहा हूं, आपको दिखेगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, प्लस यहां मिलेगा आपको एल्कोक्साइड, सोडियम का या पोटेशियम किसी का भी मिल सकता है, एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड होता है RO-, या तो Na+ मिलेगा, अगर Na नहीं तो K मिल जाएगा, RO-, Na+ या K+, और अल्काइल हैलाइड आपको मिलेगी RX। बड़ी आसान सी रिएक्शन है कि मुझको बताओ, अगर RX है और 1 डिग्री ही दिखेगा तुमको, अगर उनको विलियमसन करवानी होगी तो, है ना, तो ये RO- क्या करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा, और ये एक SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये बना लेगा ROR, जी हां। और जो X- निकला वो Na+ या K+ के साथ NaX या KX बना लेगा, ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल साधारण सी रिएक्शन। लेकिन सर अगर यहां 2 डिग्री दे दिया तो क्या? चलो 1 डिग्री तो वो पूछेंगे, 2 डिग्री दे दिया तो ईथर भी बनेगा, अल्कीन भी बनेगा। सर 3 डिग्री दे दिया तो अल्कीन बनेगा, यानी कि ये रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का खेल है, असली असली खेल अल्काइल हैलाइड का है, असली खेल अल्काइल हैलाइड का है, एल्कोक्साइड का खेल नहीं, अल्काइल हैलाइड का खेल है। 2 डिग्री में ईथर और अल्कीन दोनों बन सकता है, और 3 डिग्री में अल्कीन बनेगा। सर ऐसा इसीलिए क्योंकि क्योंकि आप जानते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है इसकी, है ना, E2 रिएक्शन हो जाएगी। तो 1 डिग्री में SN2 रिएक्शन होती है, ईथर SN2 से बनता है, और ये E2 होती है अल्कीन वाली। तो या तो SN2 होगी, SN2 नहीं तो E2 होगी, किसमें? 1 डिग्री, 3 डिग्री में, और 2 डिग्री में दोनों होंगी, ठीक है, क्लियर, 2 डिग्री में दोनों होंगी। जैसे मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, CH3Cl, इसकी रिएक्शन कराइए CH3O- Na+ के साथ,
क्या बनेगा जी, क्या बनेगा जी? दूसरा CH3Cl, इसकी रिएक्शन कराइए, CH3 O माइनस Na+। बेटा बेटा एल्कोक्साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह नहीं देखते, असली खेल कहां से चालू होता है? अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस या डिग्री देख करके तुम आंसर कर सकते हो। एल्कोक्साइड के स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा आप मुझको, है ना। और एक तीसरा सवाल, ये मैं आपको दे रहा हूं, तो मुझको बताइए किसमें क्या बनेगा, किसमें क्या बनेगा। आसान रिएक्शन है, आप आराम से कर लेंगे, बस पता होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, 1.5 मिनट के अंदर चाहता हूं मैं, या 2 मिनट ले सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन उसके लिए घड़ी चलना जरूरी है। चल जा रे। वाह, देख रहे हो, बताइएगा। एकदम सही मोहित जी, ए मोहित जी, सानिया जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, और भी काफी बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, एक कह रहा है सर मीडियम कौन सा होगा, RO- को क्या बोलोगे तुम? बेस ही बोलोगे ना, या तो बेस की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा RO-। यामिनी जी एकदम सही कह रहे, रिएजेंट नहीं, अरे ये है ना रिएजेंट है, ये रिएजेंट है, ये रिएक्टेंट है। हो गया जी, हो गया जी। डन 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 डन। सर फिजिकल प्रॉपर्टी वन शॉट से कर सकती, बिल्कुल कर सकती हो बेटा, बिल्कुल कर सकती हो, हम तो आखिरी में बढ़ाएंगे। डन। चलिए क्या होगा इसमें, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, अल्काइल हैलाइड देखना, इसको नहीं देखना। अल्काइल हैलाइड सुपर प्राइमरी, जी हां 1 डिग्री। मिथाइल, ओ मिथाइल, ये यहां अटैक करेगा, Cl निकलेगा, तो बनेगा CH3 ओ मिथाइल, यहां भी SN2 हो जाएगी। सर यहां होगी E2, जी हां E2। तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कोई भी बीटा ले लेंगे, क्योंकि तीनों सेम है। अगर अलग अलग होते तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट होता। डन, यही बनाया, आइसोब्यूटीन बनाया, आइसोब्यूटीन बनाया क्या? पूजा कह रही सर आप जब क्वेश्चन लिख रहे थे ना, हमने तभी कर लिया था। वाह बेटा पूजा, बहुत बढ़िया, बहुत सही। और भी ऐसे बच्चे होंगे इस बैच में कि जो सवाल लिखने से पहले भी सवाल देख लेते होते दिमाग में, है ना, कि मास्टर क्या सोच रहा है। ए जी, चलें आगे, आगे बढ़ सकता हूं? आगे बढ़ सकता हूं, बोलो। अच्छा, जो SN2 रिएक्शन नहीं देंगे वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी नहीं देंगे, है ना। चलिए कुछ और सवाल, 3 हो गए, चौथा सवाल, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बता सकते हैं आप? चौथा वाला, इसका सवाल, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि जो SN2 नहीं देते वो विलियमसन भी नहीं देंगे, क्योंकि वो भी तो SN2 रिएक्शन है।
बेटा तीनों के ही आंसर है नो रिएक्शन। कोई कारण बता दे मुझको, बस इतना मुझको बता दे कोई कि रिएक्शन क्यों नहीं होती है। पहले वाले का कारण है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सही बात है, इन पीएचसीएल। अगले वाले का भी यही रीजन है, क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन विनाइल हैलाइड, आसानी से टूट नहीं पाएगा। सही है ना, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। और तीसरे का रीजन है ब्रैड रूल। ब्रैड्स रूल की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगला बताइए। 6 हो गए, 7 देखिए, सातवां देखिएगा, सातवां O माइनस Na प्लस प्लस CH3Cl। अब बताइए क्या अब रिएक्शन होएगी क्या? बोलिए जी, क्या अब रिएक्शन होएगी? 8वां, क्या अब रिएक्शन होएगी क्या? 9वां, यस डेफिनेटली अब रिएक्शन होगी। बेटा न्यूक्लियोफाइल के अंदर रेजोनेंस है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अल्काइल हैलाइड के अंदर रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, सारा खेल अल्काइल हैलाइड का है। न्यूक्लियोफाइल के अंदर रेजोनेंस है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अटैक करेगा। अल्काइल हैलाइड के अंदर रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। तो जरा आप सोच करके बताइए, क्या ये अटैक कर सकता है? बिल्कुल, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। यहां है, ठीक है, अच्छी बात है, होने दो। तो ये बना लेगा एनिसोल। अगला बताओ, इसको एनिसोल बोलते हैं, एनिसोल। ठीक है, अगला बताओ, ये अटैक करेगा यहां पर? जी हां, इसको तोड़ देगा, ये बना लेगा विनाइल मिथाइल ईथर। अगला ये अटैक करेगा यहां पर, ये निकाल देगा। क्या मैंने सही बनाए? क्या मैंने ये सही बनाए? सारा खेल अल्काइल हैलाइड खेल रहा है जी। ठीक है, नमस्ते सार्थक जी, ठीक है। एक कह रहा सर अगर 2 डिग्री आ गया तो, बेटा अगर 2 डिग्री आया तो ईथर और अल्कीन दोनों बनाएंगे और ऑप्शन चेक करेंगे उसमें क्या दिया है। ईथर दिया है तो ईथर आंसर लगाएंगे, अल्कीन दिया है तो अल्कीन लगाएंगे, दोनों दिया है तो तीसरा ऑप्शन बनाएंगे वो लोग, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे, आसान है एकदम। आइए जरा 10 नंबर का सवाल क्या कह रहा है आपसे। एक बच्चा कह रहा है सर अगर 2 डिग्री आ गया तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि भाई साहब दोनों बनाएंगे, मतलब इसमें OCH3 अटैक करके Cl को निकाल के ईथर बना सकता है, और अल्कीन अगर बनानी तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा लेंगे, मोर स्टेबल अल्कीन बनाएंगे। और अब ऑप्शन पर नजर डालेंगे, है ना, सवाल की भावनाओं को समझेंगे। ये दिया तो ये लगाएंगे, ये दिया तो ये लगाएंगे। सर अगर कुछ नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? तो हम E2 मान के चलते हैं, है ना। या देखो मैं सवाल बना के लिखता हूं 11, या तो यहां हीट दे देंगे, सुनिएगा ध्यान से, अगर यहां हीट लिख दिया तो एलिमिनेशन फेवर ओवर सब्स्टिट्यूशन बनेंगे दोनों, लेकिन मेजर आप E2 आंसर करोगे, वो लोग ऑप्शन में इस तरीके से सेट कर देंगे, है ना। यहां आप नहीं बता सकते, ऑप्शन से चलना पड़ेगा तुमको। ठीक है, इस वाले का आंसर आप ये लगाओगे मेजर में। ठीक है, मेजर में ये लगाओगे, मतलब ऑप्शन देख के चल लोगे। और अगर कुछ ना लिखा होता
और ऑप्शन में अल्कीन होता तो हम अल्कीन लेके चलते। फिर थोड़ा ऑप्शन से नजर डालना पड़ेगा तुमको, क्योंकि 2 डिग्री के केस में ही देखो, 1 डिग्री 3 डिग्री तो क्लियर है, 2 डिग्री के केस में थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन सोचवा देगा आपको। आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी उसकी, है ना। आपको ऑप्शन सोचवा देगा भाई कि तुमको क्या करना है, ऑप्शन देख के आप आंसर कर सकते हो। अगर हीटिंग दिया तो हीटिंग पर एलिमिनेशन फेवर करती है ओवर सब्स्टिट्यूशन, तो वो आपको ऑप्शन से इतनी टेंशन नहीं लेनी, ऑप्शन से पता चल जाएगा कि क्या करना है। ऑप्शन देख के ही करोगे ना आप, वैसे भी ऑप्शन देख के ही करोगे ना सवाल भाई। जब आंसर लगाने जाओगे तो ऑप्शन तो पढ़ोगे ना, वो वैसे ही पता चल जाएगा तुमको। कह रहे हैं सर आपकी लव स्टोरी सुनी है। अच्छा, गजब। मैंने लव स्टोरी किसको सुनाई है भाई? डन। चलिए मैं आपको सवाल दे रहा हूं और आप मुझे आंसर करके बताइए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आइए आइए आइए। कह रहे एक बार डाउट देख लीजिए। आइए आइए आइए, आप भी क्या याद रखेंगे कि मास्टर डाउट बता रहा है आज। हाँ सर, बट एक का तीनों बल्कि सर बट की तीनों की, अरे थोड़ा अच्छे से लिखा करो, देखना पड़ेगा मुझको। तीनों बल्कि बेस है बेटा, इससे मतलब नहीं है, यहां मतलब नहीं है। ये दिया है आपको सुपर प्राइमरी, इससे देखना है तुमको, है ना। और 1 डिग्री दिया जाएगा, उनको विलियमसन करानी होगी तो 4 5 6 हाँ ठीक है, 4 5 6 नो रिएक्शन क्यों है, ये लिखा तो है। आंखों से पढ़ेंगे दिमाग तक जाएगा। सर उसी के सारे चैप्टर का होमवर्क का क्वेश्चन एंड क्लास क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ठीक है वंशिका जी, आपका अच्छा आइडिया है, इस पर विचार किया जाएगा, विचार किया जाएगा, विचार। आईयूपीएससी नेम ऑफ 9th प्रोडक्ट नॉट रिक्वायर्ड, आपके काम का नहीं है, ठीक है। वैसे होता तो बाईसाइक्लो 222, मतलब 2.2.1 साइक्लोहेक्सेन, ऐसा होता है इसका मतलब, एक तरीका होता है एक्स वाई जेड करके। सिलेबस में है नहीं तो मत लिखो, है ना। बाईसाइक्लो लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ एक्स वाई जेड लिखते हैं, और जितने कार्बन है हेप्ट लिखते हैं, ठीक है, हेप्ट लिखते हैं, और 1 मिथॉक्सी आ जाएगा आगे। तो 1 मिथॉक्सी बाईसाइक्लो 2221 और हेप्टेन, ऐसा होता है, काम का नहीं है। SN2 इज फॉर अल्काइल हैलाइड। जी हाँ, अल्काइल हैलाइड से पता चलता है निदा जी। 413 की जगह क्या हम 140 डिग्री यूज कर सकते हैं फैजा? बस आप ही को ढूंढ रहे थे हम, बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे कि केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कोई अगर कन्वर्ट कर दे हमको, तो बहुत दिनों से क्या भूल रहे थे कि यार कैसे किया जाता है। जब हम पढ़ते थे तभी हमें याद आता था, अब याद नहीं रहता, अब हमको केल्विन याद रहा। बताइए, चलिए आगे चलते हैं, बताइए इसका आंसर क्या है। Which of the following is an appropriate set of reactant for the preparation of 1 methoxy 4 nitrobenzene and why? देखो मुझे एक बात बताओ, ये वाली रिएक्शन तो होती है, ये वाली रिएक्शन होती है, क्यों? क्योंकि पैरा पर NO2 लगा है, ArSN2 बोलेंगे इसको, ये होती है, सही बात है। और सर ये वाली भी होती है, लेकिन अच्छी कौन सी मानेंगे, अच्छी कौन सी मानेंगे? यहां हम ये बोलेंगे कि इसका लोन पेयर कुछ हद तक तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ही ना, है ना। यहां तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये बेटर है इससे, ये वाला बेटर है। और हम रीजन ये बोलेंगे कि एलिफेटिक SN2 रिएक्शन आर फास्टर देन एरोमेटिक SN2 रिएक्शन, है ना। और डिटेल में लिखना चाहें तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन हाँ रिएक्शन होती है इसमें, क्यों? पैरा पर NO2 लगा है, ठीक है, क्लियर है। तो बी वाले को हम लेकर के चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बताइए। राइट द नेम ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। देखो विलियमसन से बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां एक एक करके आपसे पूछता जा रहा हूं, आप मुझे बताते जाना। पहला सवाल, पहले सवाल में यहां आपको बताना है रिएक्टेंट क्या होंगे। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। डाइप्रोपाइल ईथर लिख देते तो भी अच्छी बात थी, चलो कोई बात नहीं। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, डाइप्रोपाइल ईथर भी सही है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसका अल्काइल हैलाइड मुझे क्या लेना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल क्या लेना चाहिए, आप बता सकते हैं इसको देख करके। इसकी शकल देखिए और आंसर करिए, बताइए, बोलिए। इसकी शकल देखिए और आंसर कर दीजिए, मजा आ जाएगा।
क्या समस्या होगी भैया आयनिक इक्विलिब्रियम में? आयनिक इक्विलिब्रियम में हर एक पार्ट का अलग मतलब वो होता है, डिवाइड कर सकते हो हर एक पार्ट को। जैसे स्टार्टिंग एसिड बेस कॉन्सेप्ट से होती है, फिर पीएच कैलकुलेशन होता है, फिर बफर होता है, फिर सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है, बफर होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। ऐसा ये सीक्वेंस इसकी होती है। अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। चलिए आइए आइए, आपका इंतजार में कर रहा था, आप यहां मिले मुझे। अल्काइल हैलाइड ये ले लूं और सॉल्ट में ये ले लूं, सही बात है। तो O माइनस यहां अटैक करके X को निकाल देगा। क्लियर क्लियर क्लियर। दूसरे सवाल का आंसर कर दीजिए अंकल। अले अंकल, अले अंकल, अले अंकल, अंकल। दूसरे सवाल में चाहिए इथॉक्सी बेंजीन। आइए जरा, इथॉक्सी बेंजीन। चलिए बताइए जरा, मुझे ये बनाना है तो मैं क्या लूंगा? सोचिए जरा, क्या लूंगा मैं? क्या लूंगा बताइए, बोलिए, बोलो बोलो, बता सकते हो आप आराम से, बोलिए। बोल दीजिए। इथॉक्सी बेंजीन में भाई साहब आएगा PHO माइनस Na+ और C2H5Cl। यही लोगे आप। आप सोचोगे सर मैं एक काम करता, मैं इसका हैलाइड बनाता, तो नहीं बना सकते थे। क्यों? अगर तुम इसका हैलाइड सोचते तो इसका लोन पेयर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में इन्वॉल्व है, तो ऐसा नहीं कर सकते थे इसका हैलाइड और इसका तुम ले लेते। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सही है। तो आपने एकदम सही किया होगा ये वाला। एक्स लगा दो यहां, ठीक है, एक्स लगा देते हैं। अगला तीसरा वाला क्या बनवा रहे हैं आपसे? समझ गए ना खेल क्या है? 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो, प्रोपेन आपका ये हो गया, 2 पर मिथॉक्सी ये हो गया, और 2 मिथाइल ये हो गया। देखिए, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। बताइए क्या लें हम यहां पर? आप ये ट्राई करिए कि अल्काइल हैलाइड आपका 1 डिग्री की तरफ जाए, तब मजा आएगा। बोलिए। एलिना जी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेघा जी वेरी गुड। मनीष जी वाह वाह वाह, क्या बात है जी। बोलो, किससे बनाओगे बेटा? तुम यहां अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री नहीं ले सकते, आपको अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री ही सोचना है। तो उस तरफ ऑक्सीजन के उस तरफ CH3 लिखा है, तो इसका हैलाइड ले लो और ये वाला एल्कोक्साइड ले लो। क्योंकि अगर तुम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेते ना, अगर तुम सोचते सर मैं इधर X लूंगा, CH3O- को न्यूक्लियोफाइल मानूंगा, तो वो अल्कीन बना रहा होता है ना, अल्कीन बनाता फिर वो, अगर तुम वो उल्टा सोचते तो। चौथा सवाल देखिए, 1 मिथॉक्सी इथेन। चलिए 1 मिथॉक्सी इथेन। अब कौन सी वाली अल्काइल हैलाइड लेते जहां SN2 फास्ट हो रही होती? तो भैया CH3 का X ले लेते और इथॉक्साइड वाला आप ये ले लेते, तो बन जाता 1 मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है? आप ये ट्राई करिएगा कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस कभी दिखे तो प्राइमरी हैलाइड की तरफ आपको जाना है, प्राइमरी हैलाइड की तरफ आपको आकर्षित होना है। ठीक है, डन। बताइए सारे करेक्ट हो गए आपके? अगर सारे करेक्ट हो गए हैं तो बस अब आप धमाधम सवाल कर सकते हैं। AIIMS करके एक कॉलेज है, सुना होगा नाम आप लोगों ने, 2018 में आया था। ठीक है, बताइए क्या आपको लग रहा है? सूटेबल बताना, सूटेबल। पोल दे दूं क्या? पोल दे दूं क्या? 45 सेकंड काफी है यार, काफी है 45 सेकंड।
सोचो जब आप इस कॉलेज में जाओगे कितना अच्छा लगेगा, नहीं? कॉलेज का पहला दिन और एक सेल्फी चल रही है और पीछे लिखा है AIIMS, नहीं? अच्छा नहीं लगेगा आपको? दिल खुश नहीं होगा? चलिए, तो वहां तक वो सेल्फी के लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी और वही मेहनत हमारी जारी है। आइए बताइए जरा, क्या कह रहे हैं आपसे? क्या कह रहे हैं? मतलब सूटेबल बताना तो मुझे बताओ। ये ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो। लेफ्ट साइड अगर हैलाइड सोचते तो 3 डिग्री बनती, राइट साइड वाली 1 डिग्री बन रही है, यानी कि 1 डिग्री हैलाइड ले लो और 3 डिग्री अल्कोक्साइड ले लो। बोलिए, बोलिए भाई। सही है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। डन। आइए देख लेते हैं, ए आएगा आंसर। 78.71, जी हाँ। अगला सवाल ध्यान से करना, फैल ना जाना भैया। हाँ, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मिथॉक्साइड। और इनका कहना है सोडियम मिथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बताइए, सोचिए जरा, सोचिए सोचिए सोचिए, क्या कहते हो आप इसमें? पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचो। सोडियम मिथॉक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है क्या? हम स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल को कैसे देखा करते थे SN2 में? सोचो, न्यूट्रल वाला स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल वाला वीक और नेगेटिवली चार्ज स्ट्रॉन्ग होता था, है ना? बोलिए, क्या लग रहा है आपको? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे भैया, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर जो है वो आप नहीं बना सकते। कैसे? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। और किसकी रिएक्शन? CH3O- Na प्लस की। एकदम सही बात है, इससे ईथर तो नहीं बनेगा, अल्कीन बनेगी। ठीक है। सोडियम मेथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सही बात है। क्यों? क्योंकि CH3O- Na जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज वाले अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना? चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो आंसर आएगा इसका बी। बेटा ये रिएक्शन तो, इसमें तो ये बेस की तरह काम करेगा, तो रीजन तो सही नहीं है ना? ये तो सही नहीं है, रीजन तो सही नहीं है ना? मतलब रीजन, सॉरी, रीजन एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, रीजन सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना, क्योंकि उसमें E2 में तो वो बेस की तरह काम कर रहा है। सही ना? तो बी आंसर आएगा इसका। नेगेटिवली चार्ज वाले अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन जो रिएक्शन यहां होगी उसमें तो बेस की तरह काम करेगा, और ये तुम बना नहीं सकते हो, है ना? ईथर तो तुम बना नहीं सकते इससे। अगला बता दिए, छोटे छोटे सवाल। रिएक्शन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड एंड इथाइल क्लोराइड विल गिव। बोलो, सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है और इथाइल क्लोराइड क्या होता है? इथाइल क्लोराइड, बताइए क्या बनेगा? ईथर, इथाइल अल्कोहल, एसिडल्डिहाइड और एसिडिक एसिड अटैक करके Cl उड़ा के ईथर बना देगा। ये सही है, ईथर बना देगा, ईथर। अगला देखिए जरा, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। थोड़ा सा सोचिए इसको आप, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। बनाए C2H4 मतलब अल्कीन है ना? करिए, इथीन की रिएक्शन कराइए, HBr, देन NaOH एक्वस, देन Na, देन CH3I। सोचिए सोचिए, क्या कहते हो? बोलिए।
क्या कहते हो? डू 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 डू। भाई साहब ऐसा है, और HBr क्या करेगा? एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और सिमेट्रिकल था कहीं बनाकर Br लगा लो। एक्वस NaOH सब्स्टिट्यूशन कर देगा तो CH3CH2OH SN2 रिएक्शन हो जाएगी, और Na क्या करेगा? CH3CH2O Na+ लगा देगा, और ये मिथाइल पर SN2 रिएक्शन करा करके इथाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा। डी आंसर लगाया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने, क्यों? वाह यार, बहुत बढ़िया। 78% जनता का आंसर एकदम चमक ही गया है। बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएजेंट विल नॉट फॉर्म ईथर? किससे नहीं बनेगा? बोलिए, ईथर कौन नहीं बनाएगा? ये कह रहे हैं आपसे, है ना? आप थोड़ा ऑप्शन की भावनाओं से चलना, ऑप्शन की भावनाओं से चलना। तुमसे पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछना क्या चाह रहा है, ऑप्शन की भावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएजेंट विल नॉट फॉर्म ईथर, ऐसा कह रहे हैं ये। तो सवाल की भावनाओं से चलना। ऐसा नहीं है कि ईथर नहीं बनता है, लेकिन अब उन्होंने पूछा नहीं बनता है, तो आप सोच लो। बेस्ट पॉसिबल चॉइस आपको लगानी होगी, ऑप्शन से चलना होगा। बोलिए जी। मुझे बताइए, ये 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री है। चलिए, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। बताइए जरा। भाई तुमको थोड़ा सा इधर उधर ले जाओ ना तो तुम चले जाते हो। दिमाग लगाओ भाई, अभी मजा आएगा। देखो, अभी मजा आएगा ना वीडू, अभी मजा आएगा ना वीडू। देखो यार, चेन खराब हो गई, बताओ, जैकेट लेनी पड़ेगी एक नई। बताइए, एक तो क्या जैकेट पता कैसी होती है? वो चेन जब उसमें नहीं चढ़ जाती है, एक और पट्टी होती है कपड़े वाली, अब वहां फंस गई है। बताओ अब क्या करूं मैं, कैसे निकालूं इसको? बोलिए, कुछ ट्रिक तो लगानी पड़ेगी इसमें। दांत से घिस दूं क्या? यही ना टूट जाए कहीं। जनता फैलती हुई नजर आ रही है, जनता फैलती हुई नजर आ रही है। हमने आपको थोड़ा घुमाया, आप घूम गए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुझको इतना बता दे कोई, ये क्या है? ये CH3CO- है, ये अटैक करेगा, Br निकलेगा। तो बताइए जरा, क्या तुम इसको ईथर कहते हो क्या जीवन में कभी? क्या ये ईथर है? पगलों, ये एस्टर है, एस्टर, ईथर नहीं है। आगे आंसर आपका देखो, ये माइनस यहां अटैक करेगा तो क्या बनेगा? C2H5 C2H5 O C2H5 इथाइल, ओ इथाइल। वाह, इसका अटैक कराएंगे, यहां बनेगा C2H5 O CH3 होल ट्वाइस। इस वाले में 2 डिग्री है, तो यहां ईथर भी बनेगा और अल्कीन भी बनेगा, दोनों ही बनेंगे। आप थोड़ा सा फैल गए क्योंकि हमने आपको फैला दिया। एक दो बच्चे वैसे सही लिख रहे थे। इसमें ये भी बनेगा और ये भी बनेगा इस वाले में, क्योंकि यहां पर इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा ले लोगे आप तो अल्कीन बना दोगे, प्रोपीन बन जाएगी। बेटा पहला वाला एस्टर है। 24%, बहुत बढ़िया। एक हमने टूल डिस्कवर किया था एक जमाने में,
बड़ा मस्त दिखता है इससे, एक टूल बहुत बढ़िया दिखता है, ज्यादा दिमाग लगा लिया। देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है, एक बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ जाता है। देखो उसने ये भी लिख दिया था, एरिया इज लॉक्ड, प्लीज क्लोज द मैग्नीफायर टू अनलॉक। बताओ, मतलब ये भी स्मार्ट बोर्ड भी चाहता है कि आप देखें और शर्मिंदा हो थोड़ा सा, ठीक है। और पता है, अगर आप ये गलत कर रहे हो तो अगले साल आने वाले लोग भी इसको गलत करेंगे। ये तो डेटा एनालिसिस है, देखिए कितनी तगड़ी चीज है। तो इस टाइप के सवाल जो है हमारी टीम लगातार निकालती जा रही है, और जब पेपर बनेगा, मतलब हम लोग के जब भी पेपर, अच्छे अच्छे पेपर जो बनते हैं, उनमें ये सवाल दिए जाने चाहिए, क्योंकि देखो आपने सिली मिस्टेक कर दी इसमें। तो कई सवाल सिली मिस्टेक करवा देते हैं आपसे, आप करते नहीं हो लेकिन करवा देते हैं वो। चलिए, हाँ जी भाई, 140 डिग्री वाला कौन था? 413 को 140 डिग्री भी लिख सकते हैं, 273 माइनस करके, है ना। चलिए, एक्स ऑफ इथेनॉल व्हेन हीटेड विद कंसिडरेशन टू 140 क्या बनेगा? अब इसमें क्या ही बताएं, अब हम क्या ही बताएं इसमें, बोलो क्या ही बताएं इसमें। अब हम करवा चुके हैं आपको इथॉक्सी इथेन, ठीक है, इथॉक्सी इथेन, देखिए इथॉक्सी इथेन। अगला देखिए, विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व, क्या करता है विलियमसन? SN1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, SN2 या SE। SE का मतलब ESR वाली, SE शॉर्ट फॉर्म है ESR का, मतलब वो बेंजीन बेंजीन वाली रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वो तो नहीं होती ना, यहाँ SN2 होती है। अगला, फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? ओनली सिमेट्रिकल, ओनली अनसिमेट्रिकल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। बताओ, विलियमसन से तुम कौन कौन से टाइप की ईथर बना सकते हो? बोलिए, विलियमसन से कौन कौन से टाइप की ईथर आप बना सकते हैं? बताइए, बताइए, बताइए। दोनों बना सकते हैं, ए और बी। क्यों? अगर मान लो मैं ऐसा ले लेता हूं, तब तो सिमेट्रिकल बन जाएगी, और मान लो मैं ऐसा ले लेता हूं तो अनसिमेट्रिकल बन जाएगी। दोनों ही टाइप की ईथर आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहां अटैक कराएंगे, ये निकलेगा तो बनेगा मिथाइल ओ मिथाइल, और ये बनाएगा CH3 CH2O CH3। दोनों ही टाइप की बना सकते हैं आप। सी आंसर। ओए होए 93, क्या बात है, आज तो मतलब गजबई है। ए रिएक्ट विद C2H5 गिविंग बी, ओहो, एंड NaI। ए रिएक्ट कर रहा है, C2H5, बी दे रहा है, NaI दे रहा है, और आपको बताना है ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। बोलिए, बोलिए, बता पाएंगे? 45 सेकंड में तो बता ही देंगे। ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन से। पायल कह रही बस करो सर, नजर लग जाएगी, नहीं तो फिर धमाधम गलत होंगे। नहीं, तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर दो, फिर तुम उसके बाद ऐसे फैलते हो, क्या बताएं। बोलो, अरे बोलो बोलो, सही जा रहे हो। अगर मैं ये ले लेता तो यहां अटैक करके आई निकलता, तो ये तो नहीं बनता, है ना। ये आप ले नहीं सकते, ये थोड़ी ले लोगे, ईथर की रिएक्शन थोड़ी होगी, न्यूक्लियोफाइल की होगी ना। ईथर तो बनता है, अगर बनेगा तो ये अटैक करेगा तो ये बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। एल्कोहल डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, एल्कोहल अगर करवाना चाहते हो तो एल्कोहल का पहले तुम सोडियम के साथ रिएक्शन करा लो, या एसिड बेस रिएक्शन करा के सॉल्ट बनाओ, सॉल्ट के थ्रू रिएक्शन होती, मतलब ये एल्कोक्साइड के थ्रू रिएक्शन होती है। तो बी आंसर आएगा। 84, 84। अगला बता दीजिए जरा,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट फॉर्म ईथर एज अ मेजर प्रोडक्ट? ईथर एज अ मेजर प्रोडक्ट किसमें नहीं बनता है? बोलो। बोलिए, 45 सेकंड में कर लेंगे आप? बताइए जरा। ईथर मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता है, जी हां, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। हुआ? डन। चलिए, बहुत बढ़िया। बी आंसर दिख रहा है साफ साफ। अरे भाई, ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री है तो इसका आंसर आपका आइसोब्यूटीन बनेगा, अल्कीन, है ना। बाकी सब में तो ईथर बना लोगे आप, बना लोगे ना बाकी सब में। बाकी सब में तो ये होगा कि भाई ये O माइनस यहां अटैक करके इसको उड़ा देगा, ये O माइनस यहां अटैक करके इसको उड़ा देगा, ये O माइनस यहां अटैक करके इसको उड़ा देगा। ठीक है, तो बी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, क्या कहना है कि द रिएक्शन दिस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। सिंपल सी बात है, विलियमसन सिंथेसिस, है ना। अगला, इन विच केस वुड अ विलियमसन ईथर सिंथेसिस फेल्स। किसमें फेल हो जाएगी? विलियमसन ईथर किसमें फेल हो जाएगी? 45 सेकंड के अंदर आंसर कर दीजिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर सेकेंडरी में मेजर तो अल्कीन लेते हैं। बेटा देखो, ऑप्शन के थ्रू चल लोगे, मान लो उन्होंने ईथर दिया, अल्कीन नहीं दिया तो ईथर बना देना, अल्कीन दिया तो अल्कीन बना देना। यूजुअली आपको E2 रिएक्शन ज्यादातर मैंने देखी है कि 2 डिग्री में E2 रिएक्शन ज्यादातर करवाई जाती है, ऑप्शन में अल्कीन दिया जाता है। इन विच केस वुड विलियमसन ईथर फेल। हेलो, मतलब हेलाइड को देखना है, इससे मतलब नहीं है एल्कोक्साइड से, हेलाइड को देख लो आप। आयोडोमीथेन, आयोडो इथेन, 2 आयोडोप्रोपेन और 2 मिथाइल 2 आयोडोप्रोपेन। बताइए, तो 3 डिग्री अगर होगा तो E2 करेगा, और E2 करेगा तो अल्कीन बनेगी, डी आंसर आ जाएगा, है ना। E2 करेगा तो अल्कीन बन जाएगी, डी आंसर आ जाएगा। डी डी डी। बोलिए। 78। वेरी गुड। यार पॉइंटों में कैसे आंसर देते तुम? 0.7 सेकंड भाई, मतलब 1 सेकंड से भी कम में आंसर कैसे आ जाता है? कुछ तरीका है क्या इसका? 0.7, 0.8, 0.8 से गजब स्पीड नहीं है तुम्हारी। तनीषा कह रही है आपने SN2 पढ़ा था 2 डिग्री में E2 बता। हाँ, अरे तनीषा जी बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। E2 ध्यान रखिए आप, क्योंकि आपको दिखेगा E2 ही, आपको E2 ही दिखेगा। लेकिन अगर कभी अल्कीन ना बनाया हो तो ईथर तो बना लेंगे ना, उसमें तो मना नहीं करेंगे ना। 4 ऑप्शन अगर ईथर है तो ये थोड़ी बोलेंगे कि सर सवाल गलत है। अगर मान लो 2 डिग्री का सवाल आया, तनीषा जी इधर देखिए जी, और मैंने आपको ये दे दिया, ठीक, ए पूछा है, और ए में पहला ऑप्शन ईथर, दूसरा ऑप्शन ईथर, बी में, तीसरे में भी ईथर, चौथे में भी ईथर। अगर सारे ईथर है तो ईथर बना लेंगे ना आप इसका, मतलब जिस ऑप्शन में ऐसा दिखेगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आप अल्कीन ही ध्यान रखिए, डोंट वरी, अल्कीन ही दिखता है आपको। बताइए, विच द फॉलोइंग रिएजेंट शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अच्छा, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो एक काम करो, जो कम हिंडर्ड है उसका हैलाइड ले लो और दूसरा वाला एल्कोक्साइड बन जाएगा। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल तो नहीं होता इसमें, सॉल्ट होता है वैसे तो, है ना।
टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड इथेनॉल दोनों अल्कोहल तो नहीं हो सकते यार। पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, जी हां, और इथाइल ब्रोमाइड, जी हां। ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल। क्या कह रहे हैं भाई साहब, कौन सी रिएक्शन से क्या बनता है? इथेनॉल से इथॉक्सी, ईथर बनाना 413 ले लो, 413 H2SO4 के साथ 413 केल्विन। ठीक है, अगला द मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये O माइनस यहां अटैक करके Br निकाल देगा तो इथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा C। देखिए देखिए, हमने हमने सवाल अभी पीछे किया था, उसमें CH3Cl लेकर किया था, इन्होंने इथाइल ब्रोमाइड दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए। अब देखिए, इधर 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 दिए ना, मतलब इधर बनाना है। चलिए बताइए, HBr H2O2 देन C2H5ONA। करिए जरा, ठीक है, आसान है एकदम। चलिए 2-3 सवाल और बचे हैं, फिर इसके बाद अपन करेंगे PSS, जिसमें हम पीछे के चैप्टर्स की रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे थ्रू PSS। डन आहे, डन आहे, ए डन आहे भैया। एंटी मार देंगे, क्यों? क्योंकि H2O2 क्या है? परऑक्साइड है। 1 2 3 4, और C2H5ONA क्या करेगा? 1 2 3 4 OC2H5। स्ट्रेट चेन में खेल लेंगे एकदम, तो ए आंसर आ जाएगा 4 कार्बन के साथ। ठीक है, स्ट्रेट चेन में खेल लेंगे, स्ट्रेट चेन में। हैं हैं हैं, ये क्या कर दिया भाई? ये क्या कर दिया तुमने भाई साहब? 47.4 ही आंसर आया भाई। ए भाई, कौन है ये? बटी हुई जनता एकदम बिखरी हुई क्यों दिख रही है मुझे? अरे HBr पर ऑक्साइड 1 डिग्री देगा, 1 डिग्री पे सीधा तो अटैक करो। 47%, ओहो ओहो। H2O2 पर ऑक्साइड होता है अल्कीन पर, HBr पर ऑक्साइड एंटी मार करता है यार। बताइए बताइए बताइए, अगला सवाल आपके सामने। An equimolar quantity of ethanol and propanol are heated with concentrated H2SO4, the product formed is। अब देखो जरा क्या है, यहां तो मैं दोनों दे रखे हैं, इथेनॉल भी दे रखा है, प्रोपेनॉल। तो मैंने आपको बताया था कि इसके भी 2 मोल लेके चलोगे और इसको भी 2 मोल मान के चलोगे तो पॉसिबल प्रोडक्ट की बात आती है ना? तो आप मुझे बताओ पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? अगर 2 अलग अलग ईथर दिए हुए हैं, तो सॉरी एल्कोहल दिए हुए हैं, तो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? बोलिए, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? बेटा तीनों बनेंगे, अभी बताया भी था मैंने थोड़ी देर पहले। अगर मुझे दिया है ETOH, तो ETOH के साथ पानी निकाल देगा, और दिया है ETOH और NPR, ठीक है, तो भी पानी निकाल देगा, और दिया है NPR OH और OH NPR, तो भी पानी निकाल देगा, है ना? नोट कर लीजिए, तो तीनों ही चीजें इसमें होने वाली हैं। डन है, डन 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 डन। पॉसिबल प्रोडक्ट की बातें होंगी आपके सामने, ठीक है? थोड़ा ध्यान दें जरा सवाल पे। बताइए बताइए जी बताइए।
अल्कीन की एक क्या लें कि ये बने, और फिर H2SO4 140 डिग्री बी बने। आय हाय मजा आ जाएगा भाई साहब, आय हाय आय हाय आय हाय। और एल्कोहलिक केवल हीट सी, मजा आ जाएगा बताइए। अगर आपने एनपीआर मतलब नॉर्मल प्रोफाइल साक्षी बेटा, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन को बोलते हैं नॉर्मल प्रोफाइल। हो जाए तो बता देना। एकदम सही जवाब, पहले वाले का आंसर ए आएगा, Cl2 वाटर। जी हाँ, Cl2 वाटर क्या देता है, HOCl। हाँ बिल्कुल सही। तो Cl प्लस OH माइनस, और ये माइनस ये प्लस, खेल लो ऐसे, है ना, इस तरीके से ये बनेगा। और 140 डिग्री पर आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, Cl CH2 CH2 OH प्लस पलट के लिख लेंगे CH2 CH2 Cl, और जल छोड़ देगा तो B बनेगा Cl CH2 CH2 O CH2 CH2 Cl। एल्कोहलिक KOH के साथ हीटें कराएं, हीटें, अरे हीटें करा देंगे, हीटें हीटें देखो, हीटें करा देंगे तो अल्फा बीटा जे अल्फा जे बीटा, और सी बनेगा, सी बन जाएगा विनाइल डाई विनाइल ईथर, सी बन जाएगा ये। ठीक है, बोलिए भाई। दीपक जी एकदम सही, दीपक जी एकदम सही, बिल्कुल सही बात है आपकी, यह आएगा आंसर। बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था, एकदम सही आया। जी हाँ, डाई विनाइल ईथर। कुछ बच्चों ने इसमें ऐसा भी सोचा है कि सर ये अंदर ही अंदर रिएक्शन करा दिया, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा दिया तो ये बना दिया, लेकिन इसका एल्कोहलिक केवच के साथ क्या ही करोगे बताओ, एल्कोहलिक केवच इसके साथ कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, है ना। तो थोड़ा सवालों को लेकर के भी चलना होता है। ठीक है, करेक्ट है एकदम। जी हाँ, चलिए आइए, अब आपके सामने आ रहा है सवाल, सवाल सवाल सवाल, और ऐसा सवाल एक पीएसएस बना देते हैं जिसमें हम हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस को पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर पीछे चलेंगे, हाइड्रोकार्बन पे चलेंगे। ठीक है, 45 मिनट खेल होने वाला आपके साथ, बहुत तगड़ा, सारी रिएक्शन आपके रिवाइज हो जाएंगी। हेलो एल्केन की एक पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी जिसमें आप एल्कोहल के रास्ते से बनाया करते थे। क्या करते थे, एल्कोहल के रास्ते से आप बनाया करते थे, एल्कोहल के रास्ते से आप बनाया करते थे, क्या बनाया करते थे, अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, जैसे पहली रिएक्शन यहां आप लिखेंगे कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, ए बनाएंगे, ए बनाइएगा, और टर्बिडिटी भी बता देना आप, है ना, ए की टर्बिडिटी कितने टाइम में आएगी। दूसरा NaBr प्लस H2SO4, बी बनाइएगा। तीसरा Ki प्लस H3PO4, सी बनाइएगा। चौथा PCl3 के साथ रिएक्शन कराइएगा। पांचवा रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 के साथ करवाइएगा, यहां बनेगा D प्लस E। ठीक है, और यहां बनेगा
F प्लस E, ठीक है, E ये सेम कह रहे हैं आपसे। SOCl2 के साथ कराइएगा, और अगर तुम इसमें पायरिडीन भी डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रिएक्शन है ना। पायरिडीन भी डाल दिया तो भी EF ABCD E F G G और यहां भी G। G कुछ और रिएक्शन ऐड कर देता हूं, वैसे इतनी है आपके सिलेबस वाले, मतलब जो एनसीईआरटी में दी इतनी दी है ना। अगर मैं इसमें ईथर भी डाल दूं तो जी के बाद क्या आता है, एच, ठीक है, एच, और इस एच का कराना है CH3Cl आई। करते जाइए आप लोग फटाफट से, है ना। ठीक है, आई तक आप पहुंच गए। मैं ई वाले को थोड़ा ऐसे ऐसे लिख रहा हूं, इधर थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे। वही है E प्लस डी है, और ये जो आप डी है ना, डी, ये आपका डी जो है वो बन रहा है Cl2 सनलाइट ऑफ J, और इसकी रिएक्शन कराएं आप AgF के साथ K, और NaI ड्राई एसीटोन, L। तो देखो आपकी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन अल्कोहल के साथ हो गई, ठीक है, और अल्केन वाली भी हो गई, अल्कीन वाली एक रह गई, अल्कीन वाली कर लेते हैं, अल्कीन पहले बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। CH3O माइनस Na प्लस JKLM Br2CCl4। तो ये आपकी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एक पेज में है ना। कह रहे हैं और बचा है तो वो भी ऐड कर दो। ओ भाई भाई साहब, तो ये सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी यहां पर अवेलेबल है, साथ में मैंने ईथर की भी डाल दी उसमें, ठीक। तो हेलो एल्केन की सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी, पहले आप ये वाला पीएसएस कर लो, फिर हम हेलो एरिन्स की। ये पीएसएस एक्सक्लूसिवली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को कंटेन करता है ना। चलिए मैं आपको समय देता हूं 5 मिनट का पूरा सॉल्व करने के लिए। 5 मिनट वैसे ज्यादा ही होगा आपके लिए, कह रहे हैं वीडियो कॉल में पूछो, चलो पहले कर लो फिर पूछता हूं, कर लो पहले फिर पूछता हूं वीडियो कॉल में, जब तक सेटअप करवा लेता हूं, मजा आएगा अभी। कर लो पहले 3-4 मिनट तो दो, तब पहले सॉल्व तो करो भाई, वीडियो कॉल का सेटअप कर देना, वीडियो कॉल का, हाँ ठीक।
शॉर्ट नोट्स आपके अपलोड हो चुके हैं। हेलो एल्केन एल्वरीन्स के शॉर्ट नोट्स आपके अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स को निकालें और उस शॉर्ट नोट से देखें किस में क्या बनता है, तो थोड़ा क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। X2 वाटर वाली भी कर दूं क्या उसमें ऐड? नहीं नहीं, उसको अरे अरे मजा आएगा, वीडियो कॉल से पूछेंगे बच्चे से, मजा आएगा। जो इसमें नहीं है वो पूछेंगे तो और मजा आएगा। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पूछूंगा मैं आपसे, और ब्रोमीन वाटर वाली भी पूछूंगा, बाकी तो सारी है। PCl5 भी नहीं लिखी है क्या? लिख दूं? KLMNO, PCl5 लिख लो, ऐड कर लो एक। O+P+Q, Q जो है वो हाइड्रा एसिड है और O हैलाइड। लीडर बोर्ड से वीडियो कॉल करूं? ठीक है, लीडर बोर्ड से वीडियो कॉल किया जाता है। ट्राई कर लिया आप सभी लोगों ने? बोलिए बोलिए, क्या कहते हो? कहां से, लीडर बोर्ड से करें या रैंडमली ऐड कर लें जैसे करते हैं? रैंडमली ऐड करते हैं, सभी लोगों को मौका मिलेगा उसमें, रैंडमली जो भी होगा। चलिए भाई साहब, लाइन से जो हमारे सामने आ रहे हैं हम उनको वीडियो कॉल लगा रहे हैं, और इस वीडियो कॉल में आप अगर उठा लें तो मजा आ जाएगा। सबको भेज दी रिक्वेस्ट, लो एक साथ। सिलेक्ट ऑल। किरण नमस्कार, नमस्कार किरण जी, कैसे हैं आप? ए बता दीजिए जरा किरण फटाफट से, ए क्या हो जाएगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको बेटा, जरा ऐड कर लूं मैं सबको, ताकि कोई ये ना कहे कि हमको ऐड नहीं। देखो हमने सबको रिक्वेस्ट भेज दी जितनी थी हमारे पास, देख लीजिए देख लीजिए। चलिए किरण जी क्या कह रही हैं आप? क्लोरीन ऐड हो जाएगा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया किरण जी। चलिए सबको मौका दिया जाएगा, बाय बाय। आपने एकदम सही बोला है, जी हाँ। तो ऐसा 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 कंसंट्रेट HCl ZnCl2 एक्चुअल में क्या करता है, इसका प्रोटोनेशन कर देता है, ठीक है, और पानी निकाल के प्लस ले आएगा और हाइड्राइड शिफ्ट करेगा यहां पर, है ना। तो आंसर तो आप ये बनाओगे, आंसर आप ये बनाओगे, इसमें दिक्कत नहीं है ना। फाइनल आंसर आपका ये बनेगा ऐसा, ठीक है, आंसर आप ये बनाओगे। अगला बी वाला कौन बताएगा? अंशु, डॉक्टर अमित, MRKA, दीक्षा, मोहम्मद, सहूद, सुभी, शुभम, खुशी, समीक्षा, कौन बताएगा? भरत बी बताएगा, बी कोई ये वाला NaBrH2SO4 बी, बोलो बोलो बोलो, कौन बताएगा फटाफट से? कोई बताना चाहे मुझको जल्दी से बता दे रे। बी बता दीजिए सर जल्दी से। इधर से भी ऐड कर लिया मैंने सबको डेस्कटॉप से, भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ वीडियो कॉल में। इधर से भी हमने भेज दी सबको रिक्वेस्ट। तन्मय, कोकू, खुशी, ऋषभ, दुर्गावती। चलिए कोई बताना चाहेगा? ये लीजिए, यहां से भी हमने कासिफ, नारायण, रिया, आरती देवी, कौन बताएगा बी? चलिए बोलिए। लोकिता, हाँ बताइए।
बी बताइए जरा, बोलो। रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं इस वाली में? होगा, बिल्कुल सही। तो इसी तरीके से रिएक्शन चलेगी, बस सियाल की जगह क्या लगा देंगे, सियाल की जगह बी आर लगा देंगे। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ईथर बन जाएगा। हाँ रुको जरा, अभी थोड़े से और बच्चे आ गए हैं, इनको भी ऐड कर लेते हैं। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुको रुको रुको। लीजिए 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 लीजिए। हाँ, तो कहां थे हम? बी पे थे। इसके बाद क्या बनेगा? एम क्या बनेगा? ये कौन बताएगा? हाँ बोलो, एम क्या बनेगा? अल्कीन बन जाएगी। क्या नाम है आपका? दीपक। अच्छा, कल भी आए थे क्या तुम? अरे तुम यार डेली आ जाते हो, कैसे मतलब ऐड कैसे होते हो तुम? नहीं, रिक्वेस्ट तो हमने भेजा, लेकिन तुम्हारे तक रिक्वेस्ट कैसे जा रही है? बहुत बढ़िया बेटा, सही है। अच्छा 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 अच्छा, ओके, चलो। बहुत बढ़िया दीपक जी, आपने एकदम सही कहा कि इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा ले लेंगे तो आपकी अल्कीन ये बन जाने वाली है। सही बात है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एम से एन कौन बताएगा दीपक जी के अलावा? बोलिए, बोलो, नाम के साथ नाम बताएं पहले अपना। ध्रुव, बोलो। ध्रुव जी क्या कह रहे हो? बी आर दोनों जगह लगा दूं पक्का? ठीक है, एकदम सही बात है, बी आर लगा दिया मैंने। चलिए, ये सी बताएगा कोई? सी क्या आएगा? कौन बताएगा? बेटा जो जो अपना आंसर बताते जाएं, और सही हो जाए तो आप अपना कॉल लीव कर सकते, बाकी लोग ऐड हो जाएंगे फिर, है ना? कौन बोल रहा है? हैं? अन्वेश जी क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही, अन्वेश जी बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो तो हम बाद में करेंगे, आंसर पहले पूछेंगे। ये आएगा आई है ना? तो के आई एस थ्री पीओ फोर भी सेम वही रिएक्शन है जो ये है, ये और ये है ना? आई आ जाएगा। चलिए भाई, एकदम सही बोला आप लोगों ने। अब मुझे बताइए, पीसीएल थ्री के साथ ई और डी क्या बनेगा? कौन बता रहा है? कौन, पहले नाम बताइए, कौन बता रहा है? हाँ, मौका तो आपके पास रहेगा ही। नाम बताइए आपका और आंसर दीजिए, बोलिए। हाँ, क्या आ रहा है इसमें? पीसीएल थ्री में ई और डी क्या आएगा बताओ? हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? साक्षी, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम सही जवाब है आपका। और यहां आ जाएगा सीएल और ये एच थ्री पीओ थ्री। सही बात है। अब साक्षी के अलावा मुझे बताए, के कोई बताएगा? के क्लोरीन को हटा करके क्या लगा दूंगा? फ्लोरीन। कौन सी रिएक्शन है ये, नाम याद है? हाँ, स्वार्थ रिएक्शन है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो मुझे जे बता दो, कोई जे क्या आएगा? टू मिथाइल ब्यूटेन, सही बात है। और क्लोरीन यहीं लगेगा, क्योंकि ये एनपीआरपी एनएसआरएस एनटीआरटी वाली रिएक्शन से एनएस और आरएस जो आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा इसका। 2 × 3.6 है ना? सॉरी, 3.8। सही है ना, यही आता है। तो एकदम सही किया इनने ये, ठीक। और कौन सा बच गया? इधर आओ, मुझे बताओ एफ क्या आएगा? एफ और ई, देखो ई तो यहीं से उठा लो, H3PO3 आ जाएगा ये।
एफ क्या आएगा इसमें, बोलिए, कौन बता रहा है, कौन बोल रहा है, बोलो, हाँ बोलो। बिल्कुल सही बात है जी, ओ एच हटा करके बी आर लग जाएगा, रीअरेंजमेंट नहीं होता। और एफ से एल क्या दिख रहा है बताइए, क्या कर दूं मैं यहां, इधर बोलो। बहुत बढ़िया, आयोडीन आएगा। रिएक्शन का नाम बता दीजिए मुझको, कौन सी रिएक्शन है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फिंकेल्स्टीन एकदम सही कह रहे हो। अगला देखते हैं अब जरा, SOCl2 में जी क्या बनेगा, क्लोरीन आ जाएगा, OH हटा करके, सही बात है। अब चाहे पायरिडीन लगाओ चाहे नहीं लगाओ, दोनों में सेम ही आंसर आता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, Na डेल्टा इसका क्या करेगा बोलो, एसिड बेस नहीं, मेटल एसिड बोलो, एसिड बेस मत बोलो, मेटल एसिड रिएक्शन है ना, Na मेटल है ना, हाँ नाम मेटल एसिड है, तो ये हो जाएगा आपका O माइनस Na प्लस। और ये तो आज ही पढ़ी हमने, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो आई आ जाएगा आपका ऐसा। क्या मैंने ये सही लिख दिया। अब मुझे कोई बता दे O P और Q क्या क्या आएंगे, कौन बता रहा है। जिन लोगों ने पहले आंसर बता रखा है वो ना बताएं, कोई नया बच्चा बताए आंसर है। क्या कह रहे हैं सैयद, क्या OH की जगह, नजर नहीं आ रहा है, दिख तो रहा है, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर इसको ऐसे बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि OH की जगह Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ऐड की जगह, है ना, सब्स्टिट्यूशन बोला करो। बिल्कुल सही जवाब है, यहां मैं क्या लगा दूं Cl, और ये बनेगा POCl3, और हाइड्रा एसिड क्या निकलेगा, निकलता है इसमें HCl। सही बात है एकदम। तो ये आपके आंसर, बहुत बढ़िया यार, काफी बच्चे मतलब याद हैं, और कमेंट में तो कर ही रहे थे बच्चे, देख रहा था मैं। चलिए जिसको लिखना है, इसके आंसर्स को नोट करना है तो कर लीजिए, और फिर हम चलेंगे अब अगले सवाल पर। बिल्कुल सही, आप लोग जो लोग ऐड नहीं हो रहे कमेंट में आंसर दें, है ना, ठीक है, कमेंट में आंसर दें। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो आप इसके आंसर नोट कर लीजिए, हो सकता है किसी के कुछ कुछ गलत हो गए हो, तो आप लिख लीजिए एक बार, फटाफट से लिखिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर करना है आपको ये काम, 1 मिनट के अंदर। बताइए, आगे बढ़ जाऊं तो बोलो। डन, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, रिवीजन के थ्रू सीखते जाइए, और क्या। अगला PSS आपके सामने आ रहा है, एक्सक्लूसिवली फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है, चलिए, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो V2O5 Al2O3 के साथ, A बन रहा है, A का करा रहे हैं आप CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, B बना रहे हैं, B का करा रहे हैं आप Cl2 सनलाइट, C बना रहे हैं आप, और
इसका करा रहे हैं Cl2Fe, D प्लस E बना रहे हैं आप, D वाला E वाला माइनर कह रहा हूं मैं। इसका करा रहे हैं आप एनेड्राइथर, F बना रहे हैं आप, ठीक है। और इस ए का करा रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4, G बना रहे हैं SnHCl, H, NaNO2HCl, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, I, E A B C D E F G H I, Cu2Cl2HCl, Cu2Br2HBr, CuCnKCn, CuHCl, CuHBr, HbF4 के साथ हीटिंग, तो HI, JKLMNO, KI के साथ P, ठीक है। अच्छा, यहां कुछ तो रिपीट हो जाए तो उसको सेम ही कर देते अल्फाबेट, है ना। के, यहां भी के, और एल यहां भी एल, एन, और ए का करवाने जा रहा हूं मैं Cl2 सनलाइट, MnO, और एक्सेस में है ना, Cl2 सनलाइट O बनाना है, और Cl2 एक्सेस में है लेकिन Fe के साथ P बनाना है। सवाल पहले आप सॉल्व कर लीजिए 2 से 3 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर लीजिए जरा, और फिर मैं आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपसे पूछता हूं क्या क्या बनाओगे आप। पहले कर लो, आप खुद से सॉल्व कर लो, खुद से सॉल्व कर लीजिए पहले। 2 से 3 मिनट के अंदर पहले आप सॉल्व कर लीजिए। सबका सही आना चाहिए भाई, ये तो बहुत आसान आसान सवाल होते हैं।
हो जाए तो सूचित कर देना, 3 मिनट तो काफी है इसमें। क्यों? 3 मिनट तो काफी है, क्यों? हुआ कुछ? बोलिए भाई जल्दी से, हो गया है क्या? चलिए सिलसिला को शुरू किया जाता है वहीं पर से। आइए 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 आइए, बोलिए भाई, क्या कहते हो? कौन बताएगा? कौन बताएगा जी? चलिए हेलो। हाँ भाई, किसी ने फोन उठाया क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? बताइए क्या लग रहा है आंसर? एक एक करके बताइएगा। ए बता दो मुझको पहले। ए वाली? एकदम सही जवाब। अब तुम मत बोलना, कोई और बोलेगा। अब इसके अलावा बताइए जरा, साक्षी के अलावा और कौन बताएगा बी क्या बनेगा? बी 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 बी। कौन? आशीष बता रहे हो क्या? हाँ आशीष, अपकमिंग, बताओ जरा। ये वाला बी, वाला बी। बी 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 क्या बनेगा? बी, ये वाला। बोलो। बी बताइए, बी 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 बी। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में देख रहा हूं मैं। हाँ काफी बच्चे लिख रहे हैं सही कमेंट एकदम। हाँ हेलो, हाँ बताएं कौन बता रहा है? टॉलविन बनेगा, बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? बिल्कुल सही है। इलेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी यहां पर, ESR। ठीक है, अब मुझे बताइए सी कौन बता रहा है? सी। हेलो, सी बताइए, सी क्या बनेगा इसमें? हम्म, सी क्या बनेगा? बेंजाइल क्लोराइड, ये वाला। सही कह रहे हैं एकदम। ये Cl रेडिकल देगा और बेंजाइल रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये बना लेगा यहां पर CH2Cl। एकदम सही जवाब, बहुत बढ़िया। डी बताइए, डी। डी 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 कौन बता रहा है? हम्म, पैराक्लोरो और ऑर्थोक्लोरो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा इसमें, बताना जरा। टॉलविन का क्लोरीनेशन कराओगे, Cl+ देगा ये। माइनर तो ऑर्थो वाला होगा ना? हाँ बिल्कुल सही। तो यहां बनेगा ऑर्थोक्लोरो और यहां बनेगा पैराक्लोरो। सही बात है। देखिए अब बताइए ई से एफ क्या बनेगा? ई से एफ बनाना है आपको, है ना? माइनर प्रोडक्ट का एनेड्राइथर करना है, इसका ई का, है ना? माइनर प्रोडक्ट का एनेड्राई ईथर करना है। कौन बताएगा? प्राची बताओगी? बाइफिनाइल बनेगा, बिल्कुल सही। लेकिन वो वाला बाइफिनाइल कुछ ऐसा दिखेगा, देखो होगा बाइफिनाइल ही, लेकिन वो तुमको कुछ ऐसा दिखेगा कि यहां और यहां CH3 होंगे उसमें, देखो, क्योंकि यहां CH3 है ना। तो ये रिएक्शन का नाम बताना क्या है? नहीं 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 नहीं, फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन तो अल्काइल के साथ होती है, अराइल है तो फिटिक रिएक्शन कहलाएगी ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, पहुंच गए आप यहां एफ तक। अब चलेंगे अपन ABCDEFG। आइए, कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4 जी क्या बना देगा? बोलो। अच्छा ये तो सबको याद हो गई है सही है। NO2+, तो ये आएगा PHNO2।
SnHCl क्या करेगा? एनिलीन, बिल्कुल सही, रिडक्शन करा के एनिलीन बना लेगा। और आई कोई बताने की जरूरत है क्या? हाँ बस 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 बस, बेंजीन डाइजोनियम क्या कह रहे हैं? क्लोराइड, ठीक है। अब बताओ आई के बाद JKLM ये सब क्या है? जे से बताओ, जे से, जे जे क्या बनेगा HbF4 के साथ हीटिंग में? फ्लोरोबेंजीन। और ये है कौन सी रिएक्शन? बाज सीमेन रिएक्शन, ठीक है। Cu2Cl2HCl क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं इसको। हाँ, ये वाली भी सेंडमेयर रिएक्शन है, यहां बनेगा ब्रोमोबेंजीन। अगली वाली भी सेंडमेयर है, यहां बनेगा साइनोबेंजीन, सही है एकदम, या बेंजोनाइट्राइल बोलो, है ना। कॉपर HCl में 0,0, ये गेटरमैन रिएक्शन है, एकदम सही कह रहे हो आप। चलिए, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और KI वाली कोई नाम नहीं है, सिजीज रिएक्शन बोला करते हैं, PHI बनेगा, ठीक है। यहां तक पहुंच चुके हैं अपन। अब मुझे बताओ Cl2 सनलाइट एक्सेस में O कौन बताएगा? पक्का है? आशीष क्या कह रहे हो, गैमेक्जिन? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, सभी लोग गैमेक्जिन कह रहे हैं तो लगा देते हैं। ये हो गया है आपका गैमेक्जिन, ठीक है। Cl2 एक्सेस Fe में क्या बनेगा? बोलो, कौन बता रहा है? मोनिका क्या कह रही हो? हेक्साक्लोरोबेंजीन, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत बढ़िया। हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा और वो ऐसा दिखता है। सही, और कुछ बच गया क्या? सारे हो गए ना? हाँ, ठीक है। आप लोग भी आंसर कर रहे थे वैसे, आप चैट में, कमेंट में, है ना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिसको आंसर नोट करने हैं वो लिख लीजिए फटाफट से। समझ गए हैं सारा खेल? तो ये कहानी है। तो हमने आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को रिवाइज कर लिया थ्रू PSS। अब हम कल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे और आगे और PSS लास्ट में रिवाइज कर लिया करेंगे, है ना। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा धमाधम, है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन हो चुका है, प्रॉपर्टीज का कल रिवीजन कर लेंगे और एल्कोहल की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। जो गलत हुए हैं उसको आप सीख लीजिएगा कि हाँ आपने कहां कुछ गलती मिस्टेक कर दी। सिली मिस्टेक का ही खेल है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी मिस्टेक या तुम नहीं जानते हो। दिमाग से निकल गया तो गलत हो गया, दिमाग में आ गया तो सही हो गया, ठीक। चलिए, बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद है। अब हम कल मिलेंगे आपसे, कल मिलेंगे आपसे, कल कल मिलेंगे कल। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप यहां आए, आप यहां आए, थैंक यू थैंक यू। कह रहे जाते जाते 4 लाइनें सुना दो। अच्छा, वो रिवीजन वाला बता देता हूं आपको। दिन ध्यान रखिएगा, अब हमें यही दिन मिला है, क्या करें? 14th जैन, है ना। 12 से 12:30 के आसपास, मतलब यहां से क्लास स्टार्ट होगी 12 12:30 AM एंड PM, जो भी बोलो आप, PM बोल दो, है ना। 12 12:30 PM पे क्लास स्टार्ट हो रही है और ये चलेगी AM PM, अब समझ नहीं आ रहा क्योंकि चलेगी AM तक। तो 12 AM तक चालू होगी। 15th जैन, ठीक है। तो 14 जनवरी 12 12:30 के आसपास स्टार्ट होगी क्लास, ठीक है। यूजुअली 12 बजे चालू कर देंगे। और 15 जनवरी रात 12 AM पे क्लास एंड होगी और इसमें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन होगा। और जो रिवीजन होगा उसमें क्या होता है, रिएक्शंस तो वही है, चाहे नीट का पेपर हो चाहे जेईई मेन का पेपर हो, है ना। आता वो NCERT से ही है, ठीक है। तो अगर आप इसमें रिवीजन करते हो आपके लिए तो मतलब एकदम ऐसा है कि मजा आ जाएगा। 100% क्वेश्चन कवरेज इसमें आपकी हो जाएगी, 100% रिएक्शन कवरेज,
पूरा का पूरा खेल हो जाएगा आपका ना, 100% कोर्स कवरेज या सिलेबस कवरेज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही सही चीज है ये। हाँ, 12 घंटे चलेगी। चैनल का नाम होगा जेई वाला। जोरदार अपन इसमें प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल करेंगे। आप देखिएगा कुछ अलग चीज है इस बार, है ना। आपका तो खैर अलग से नीट का रिवीजन होता ही है, महा रिवीजन अप्रैल में। अगर किसी की इच्छा है, देखो जबरदस्ती नहीं है, किसी की इच्छा है कि सर जनवरी में एक कंप्लीट ओसी का रिवीजन हो जाए, उससे अच्छी बात क्या है ना। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, काफी हद तक तो तुम पहुंच ही गए हो सिलेबस के अंदर। एल्कोहल ईथर फिनॉल तक तो कर ही लोगे, एल्कोहल ईथर फिनॉल तक तो आप रिवाइज कर ही लोगे ना, तो वहां तक कर लेना। एल्डिहाइड कीटोन बाद में देख लेना, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत तगड़ी चीज हो गई, ये समझ लो। पहले मैं ये ले नहीं रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ले लेते हैं, क्योंकि सभी टाइप के बच्चों का सिलेबस कवरेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी खुद ऑलरेडी क्लासें चलती हैं। 14 तारीख को मैं 12 बजे से भले ही चालू करूंगा, उसके पहले भी एक क्लास लूंगा तो वो भी एक क्लास होगी, फिर 12 घंटे ये भी होगी, तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन चलो ठीक है, एक ही दिन की बातें कर लेंगे, है ना। तो आपका ये खेल हो जाएगा बहुत तगड़ा। और बहुत अलग अलग चीजें हमने इसमें ऐड करी हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ऐड किए हैं, एग्जाम्पलर से लेकर, असर्शन रीजन से लेकर, पीएसएस से लेकर, मतलब मजा आ जाएगा। आप देख लेना खुद ही, मैं क्या ही बोलूं, है ना, आगे एक बार चेक कर लेना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपको कितनी लाइनें सुनानी थी? दो, दो लाइनें सुन लीजिए फिर इसी बात पर। गहराई वाली एकदम, सुनिएगा। न तलवार के वार से, न तलवार के वार से, न गोलियों की बौछार से, देश बर्बाद हो रहा है मोबाइल के रिचार्ज से। भाई दिल का दरिया बह ही गया, दिल का दरिया बह ही गया, आज फिर पढ़ाई करना रह ही गया। ठीक है, एक और सुनो, कुछ दो लाइनें हैं। पहले जब लोग सोते थे तो शरीर को आराम मिलता था, और अब सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है। भाई कितना सही था ये। अगर कभी अपना घर छोटा लगे, अगर कभी अपना घर छोटा लगे तो एक बार पोंछा लगा के देख लेना, समझ में आ जाएगा। हंसते दिलों में गम भी है, हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आंखें कभी नम भी हैं। देख रहे हो गहराई वाली कैसे बह गए भाई। हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आंखें कभी नम भी हैं, दुआ करते हैं आपकी खुशी कभी ना रुके, दुआ करते हैं आपकी खुशी कभी ना रुके, क्योंकि आपकी हंसी के दीवाने हम भी हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कल, तब तक के लिए ओके बाय, बाय बाय।